अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएम डीएफ एनर्जीज। देखेंगे आपके डीएम का नेक्स्ट एक्शन, चैनल मैसेजेस, एफर्मेशन, डिवाइन गाइडेंस और कैरियर फाइनेंस अपडेट भी देखेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ज़ोडिएक साइन, डीओबीज और इनिशियल्स, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि ये अपडेट आपके लिए है। जनाब ये अपडेट सभी स्टेटस वालों के लिए है, जैसे कि सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स, मैरिड, अनमैरिड, नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, नो मैटर जो भी आपका स्टेटस हो, हम यहाँ पर सिर्फ एनर्जीज देख रहे हैं। याद रखें कि डीएफ एनर्जी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी, और इसी तरह डीएम एनर्जी जो है वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी। तो आपने जेंडर के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपने एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ। देख लेते हैं कि आज हमारी डीएफ किस एनर्जीज में है। तो जनाब बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेज़ में है। ये वो स्टेज है जहां डीएफ सिर्फ अपने दिल का दर्द नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ का वेट फील कर रही हैं। उनके लिए प्यार अब सिर्फ रोमांस नहीं रहा, बल्कि जिम्मेदारी, बाउंड्रीज और फ्यूचर प्लानिंग बन चुका है। डीएफ का दिल अब सवाल पूछ रहा है कि अगर ये कनेक्शन मेरी लाइफ का हिस्सा है, तो क्या ये मेरी लाइफ को स्टेबल भी बना रहा है? अगर डीएफ मदर है या बच्चों की ज़िम्मेदारी उठा रही हैं, तो इस वक्त बच्चे डीएफ के लिए एंकर बन गए हैं। डीएफ अपना दर्द छुपाकर बच्चों के सामने स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हैं। कभी-कभी डीएफ को लगता है कि वो बच्चों के लिए इमोशनली ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं, जबकि खुद के लिए थक चुकी हैं। यही वजह है कि डीएफ की एनर्जी में इनर टाइटनेस प्लस आउटर स्ट्रेंथ दोनों चल रही हैं। डीएफ को डीएम की याद आती है, लेकिन अब उस याद के साथ ये थॉट भी आता है कि अगर वो मेरी और मेरे बच्चों की रियलिटी हैंडल नहीं कर सकता, तो सिर्फ इमोशन का क्या फ़ायदा। इस वजह से डीएफ का दिल सॉफ्ट है, लेकिन डिसीजंस हार्ड हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं इमोशनल स्टेट की, तो दिल भरा हुआ है मगर कंट्रोल्ड है। फ्यूचर का ज़्यादा सोचना भी हो रहा है और इमोशनल मैच्योरिटी पीक पे है। और अगर मैं बात करूं फिज़िकल सिम्टम्स की, तो लोअर बैक पेन या लेग में पेन हो सकता है और कांस्टेंट थकन महसूस हो रही है, नेक हैवीनेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस फील हो रहे हैं, या फिर मतलब ये मामला चल रहे हैं। और रात को गहरी नींद का ना आना या फिर बार-बार टूटना, कुछ इस तरह की डिस्टर्बेंस भी चल रही है। ये फ़ेज़ डीएफ को इमोशनली एडल्ट बना रही है, ठीक है? आज की एनर्जी थोड़ा डिफरेंट है। आई डोंट नो ये एनर्जीज़ किन-किन डीएफ की पिक हुई हैं, तो ये जिनकी भी एनर्जी हो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आज डीएम की अपडेट में क्या है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन इस वक्त प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर गिल्ट के फेज में हैं। ये वो एनर्जी है जहां डीएम को सिर्फ डीएफ का लॉस नहीं, बल्कि फैमिली, बच्चों और फ्यूचर की जिम्मेदारी का डर भी सता रहा है। अगर डीएम फादर है या मैरिड है, तो बच्चे उनके लिए सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर बन चुके हैं। डीएम को लग रहा है कि उनके डिसीजंस के जो असर है सिर्फ उन पर नहीं, बल्कि बच्चों की इमोशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ रहा है। ये रियलाइजेशन डीएम के लिए बहुत हैवी है। इसी वजह से डीएम चाहकर भी डीएफ की तरफ मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि वो हाफ हार्टेड स्टेप ना ले लें। डीएम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एक तरफ दिल डीएफ के लिए चीख रहा है, दूसरी तरफ दिमाग स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है। डीएम को ये भी एहसास हो रहा है कि अगर उन्होंने सच का सामना नहीं किया, तो वो सिर्फ पार्टनर ही नहीं, पेरेंट्स का जो रोल है वो उसमें भी फेल हो सकते हैं। मेंटल स्टेट की अगर मैं बात करूं, तो गिल्ट है, ओवर थिंकिंग है, डिसीजंस पैरालिसिस मोड पर है, और डीएफ को डिज़र्व ना करने का ख्याल भी आ रहा है। और अगर मैं बात करूं फिज़िकल सिम्टम्स की, तो चेस्ट प्रेशर है, हाई बीपी या शुगर इम्बैलेंस हो सकती है, जॉ पेन है, शोल्डर स्टिफनेस है, और ब्रोकिंग स्लिप भी है यहाँ पर, ठीक है? ये डीएम का वेकअप फेज़ है, एस्केप फेज़ नहीं है। आज की एनर्जी डीएम की साइड से भी बड़ी डिफरेंट आई है। आई डोंट नो मैंने किसकी एनर्जी यहाँ पर पिक की है, तो जिनकी भी एनर्जी पिक हुई हो और जिनको भी लगा हो कि ये उनके डीएम की स्टोरी है, उनके डीएम की एनर्जी है, तो प्लीज़ आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है। म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त सीरियस कार्मिक अलाइनमेंट की है। ये एनर्जी सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रही, बल्कि पूछ रही है
कि क्या हम दोनों इमोशनली इतने रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं कि एक दूसरे और अपने बच्चों का फ्यूचर संभाल सकें। साइलेंस गहरा है लेकिन एम्पैथी नहीं। आज मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर शायद जो मैरिड डीएम डीएफ हैं उनकी एनर्जी स्पीक की हैं, या फिर ये हो सकता है कि कुछ डीएफ हैं जिनके डीएम मैरिड हैं और इस स्टेट में है, या फिर कुछ डीएफ ऐसी हैं जो खुद मैरिड हैं और वो इस स्टेट में हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा किस तरह से ये चीज़ें आपके साथ जा रही हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है डीएम की साइड से अगले कुछ दिनों में। जनाब, अगले कुछ दिनों में बहुत से डीएम बच्चों के फ्यूचर के बारे में कोई प्रैक्टिकल डिसीजन सोच सकते हैं। डीएफ को कांटेक्ट करने से पहले सेल्फ चेक करेंगे, किसी सीनियर या ट्रस्टेड पर्सन से मशवरा ले सकते हैं, या फिर इमोशनल डिस्टेंस रख कर ख़ुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेंगे। एक्शन स्लो है मगर सीरियस होगा। अब देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या कहना चाहती हैं डीएफ अपने डीएम से। मैं सिर्फ तुम्हें नहीं, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी को भी प्रोटेक्ट कर रही हूँ। तो जनाब, ये मैंने किसके मन का मैसेज पिक किया है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अब देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। तुम्हारी ज़िम्मेदारी मुझे डराती भी है और मैच्योर भी बनाती है। तो जनाब, ये था डीएम का मैसेज, आपने क्लेम कर लेना है। देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट डीएफ के लिए क्या आ रहा है। स्टेबिलिटी का फोकस है, बच्चों के फ्यूचर के लिए सेविंग माइंडसेट है, और कैरियर स्लो मगर सिक्योर लग रहा है। और जनाब, डीएम की साइड क्या है, प्रोवाइडर प्रेशर पीक पर हैं ये, पैसा आ रहा है मगर मेंटली ड्रेन है ये, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का फेज चल रहा है। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। अपने इनर चाइल्ड के साथ साथ पेरेंट एनर्जी को भी हील करें, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज कनेक्टेड हैं। देख लेते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए। प्यार तभी बरकरार रहता है जब वो जिम्मेदारी के साथ चले। तो जनाब, देख लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है जो कि आपको सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। मैं इमोशनली मैच्योर और ज़िम्मेदार फैसले कर सकती हूँ, या फिर कर सकता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये थी आज की अफर्मेशन। इसे आपने फील करना है, कहना भी है, लिखना भी है। ओके, अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आज मेरे पास। आज है ASMRKNUZ। ठीक है, और DOBs जो यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं वो हैं 2, 6, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29। और जो ज़ोडिएक साइन मुझे पिक हो रहे हैं वो हैं कैंसर, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, लियो और लिब्रा भी है। ये साइंस आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं, लेकिन अगर साइंस मैच नहीं किए हैं मगर एनर्जीज मैच हुई हैं तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।